हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दी आई एम गाय। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस बात पे कंफ्यूज है कि यार मुझे कौन सा बी स्कूल चूज़ करना है, स्पेशली जिनके बहुत सारे आई एम्स कन्वर्ट हुए हैं। होता ये है कि जब आपका अच्छा परसेंटाइल आता है तो आपको बहुत सारे बी स्कूल से एक साथ कॉल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 99 परसेंटाइल आया है, 99.5 परसेंटाइल आया है, तो आपको हो सकता है एफएमएस से भी कॉल आ जाए, आईएम्स से भी कॉल आ जाए, बहुत सारे एमडीआई से भी कॉल आ जाए, और कन्वर्ट भी आपके इनमें से 50%, 80% या 100% कॉलेजेस हो जाए। तो फिर ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि 20-25 लाख लगा के एक ही बार हम एमबीए कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से करें। इसलिए एमबीए कॉलेज रैंकिंग becomes very important because of the amount of fees, because the last degree that you do, ठीक है, and all your future job prospects depend in some way from the college that you pass out, क्योंकि पहला जॉब आपको वहीं से मिलता है। इस वीडियो में मैंने आईएम्स को रैंक किया क्योंकि अभी बहुत सारे आईएम्स हैं। रिसेंटली एक नया आईएम भी आया है, आईएम मुंबई, उसको भी मैं रैंक करूँगा। न्यू आईएम्स को रैंक करूँगा इस वीडियो में। तो अगर किसी को सिर्फ न्यू आईएम्स का रैंकिंग चाहिए तो वो भी इसमें जाए, डिटेल रैंकिंग है। ये स्पेशलाइजेशन वाइज रैंकिंग ओवरऑल नहीं है, ये ओवरऑल रैंकिंग होगी। तो ये मतलब मैं स्पेशलाइजेशन वाइज रैंकिंग इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंकिंग कर रहा हूँ। आपको इस वीडियो में आपको न्यू आईएम्स की रैंकिंग मिलेगी, जो ऑफकोर्स ओल्ड आईएम्स के बाद शुरू होगी। तो जिनको सिर्फ न्यू आईएम्स का रैंकिंग देखना है वो वीडियो को आगे देख सकते हैं, चैप्टर बना हुआ है। इस वीडियो में बेबी आईएम्स की भी रैंकिंग होगी, जो कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए करने को, क्योंकि न्यू आईएम्स को अब 10 साल हो गया है बने हुए। तो इट्स ईजियर टू नो विच न्यू आईएम्स आर डूइंग वेल, डिफ्रेंशिएशन आ गया है। जब नया निकलते हैं आईएम्स ना, तो कम डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे जब निकले थे तो विशाखापट्टनम, नागपुर में कोई डिफरेंस नहीं था, अमृतसर में अभी थोड़ा डिफरेंस आया है, हालांकि अभी भी मेजर डिफरेंस नहीं आया। इसलिए बेबी आईएम्स को रैंक करना और मुश्किल है। तो मैंने बेबी आईएम्स को भी रैंक किया है। ये मेरी रैंकिंग है, मेरे रिसर्च के आधार पे, बेस्ड ऑन द कॉलेजेस दैट आई बीन टू अ लॉट ऑफ आईएम्स। काशीपुर गया था अभी मैं रिसेंटली, उसका एक वीडियो बनाया, आप देख लेना। बेस्ड ऑन माई नॉलेज ऑफ प्लेसमेंट्स एंड माई नॉलेज ओवरऑल, ऑफकोर्स एवरीवन्स रैंकिंग विल बी डिफरेंट। हर मैगजीन का रैंकिंग डिफरेंट होता है, तो आदमियों का रैंकिंग डिफरेंट होगा। बट आई हैव डन अ वेरी डिलीजेंट एनालिसिस टू कम अप विद दिस रैंकिंग। तो आपको बेबी आईएम्स के रैंकिंग भी आगे मिल जाएंगे, और ओल्ड आईएम्स के रैंकिंग तो ईजी थे, वो आपको शुरू में मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने काफ़ी बार बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, टॉप 3 आईएम्स ऑफ इंडिया, और ये तीनों 1 पे है, 1 ही है। मैं 1 2 3 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों ही एक लेवल पे है अगर हम प्लेसमेंट्स माने। ये तीनों बाकी आईएम से क्यों अलग है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स एंड क्वालिटी ऑफ कैंपस लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एलुमनाई, एवरीथिंग है, एंड ब्रांड नेम, सब कुछ यहाँ पे बाकी आईएम से बहुत अलग है। तो इसको होली ट्रिनिटी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स कैसे अलग है? कंसल्टिंग के कुछ प्लेसमेंट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कुछ प्लेसमेंट्स जितने तादाद पे यहाँ मिलते हैं, उस तादाद में आपको बाकी किसी कॉलेज ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा। इसलिए टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ इंडिया इसे होली ट्रिनिटी माना जाता है। बात को नोट करिएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग का प्लेसमेंट भी आपको जो इनमें मिल रहा है बाकी कॉलेजेस में मिल सकता है, जो कि एमडीआई है, एफएमएस है, कोई कोर में मिल सकता है, लखनऊ में मिल सकता है। लेकिन जिस तादाद में और जिस क्वालिटी में, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में आपको यहाँ पे कंसल्टिंग के और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फाइनेंस के प्लेसमेंट्स मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ इंडिया है, तीनों एक लेवल पे है। आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, 3 कॉलेजेस यहाँ आ गए। ये एक टॉप क्लस्टर हो गया। अब जिनको थोड़ा डिफरेंस चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। आई बिलीव आईएम बैंगलोर इज़ दी बेस्ट अमंग दीज। अगर मुझे बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस में चूज़ करना पड़े, उसके बहुत पर्सनल कारण है। मैं आईएम बैंगलोर में 10 दिन रह के आया हूँ। हमारा समर प्लेसमेंट आईएम बैंगलोर में हुआ था जब मैं विशाखापट्टनम में था। फाइनल प्लेसमेंट मेरे सीनियर बैच का भी आईएम बैंगलोर में हुआ था, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट कमिटी। तो आई हैव सीन आईएम बैंगलोर वेरी क्लोजली। इट इज़ ऑल्सो इन अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट सिटी। बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा, बैंगलोर सिटी के बीच में ही, मतलब सिटी में, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, एक बहुत ही भयंकर कैंपस, सुंदर कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस, अलॉन्ग विद द बेस्ट बैच क्वालिटी। क्योंकि यहाँ का जो बैच क्वालिटी है ना, आईएम बैंगलोर का मुझे लगता है सबसे टफ है। 10-12 कॉलेज में आपको अच्छे नंबर चाहिए, फिर वर्क एक्स भी अच्छा चाहिए, तो यहाँ का बैच क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। आईएम कैलकाटा में जैसे कैट परसेंटाइल ज़्यादा लाओ तो आपका एडमिशन होता है ईजिली। आईएम बैंगलोर में बैच क्वालिटी, मतलब प्री एमबीए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा चाहिए। उसके बाद यहाँ का जो कि एकेडमिक करिकुलम, वो भी थोड़ा लाइट है। फॉर एग्जांपल सी का तो लाइटेस्ट है एकेडमिक करिकुलम। अहमदाबाद का बोलते हैं बैंगलोर से थोड़ा सा टफ है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू माई लास्ट ईयर्स नॉलेज। हर साल चीज़ें बदलती है, अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है हो सकता है बदल जाए, बट मेरे नॉलेज के आधार पर मैं बैंगलोर को ऊपर मानता हूँ। अहमदाबाद ऊपर है बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया बिलीव अहमदाबाद इज़ अ टॉप 20 स्कूल इन इंडिया। उनको ये नहीं पता है कि बैंगलोर कैलकाटा भी सेम लेवल पे, उनको लगता है अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल। मोस्ट ऑफ द एलुमनाई फ्रॉम अदर देन इंडस्ट्री आर फ्रॉम अहमदाबाद, जैसे चेतन भगत, हर्षा भोगले। तो अहमदाबाद का ब्रांड नेम थोड़ा ज़्यादा है, पर मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो बैंगलोर की थी। किसी को बहुत ही चिल लाइफ चाहिए और फाइनेंस के लिए माना जाता है कि आईएम कैलकाटा ऊपर है, हालांकि मैं मानता हूँ कि तीनों सेम ही लेवल पे, इक्का दुक्का आईएम कैलकाटा ऊपर हो सकता है, तो इसके लिए कैलकाटा को ऊपर माना जाता है। हाउएवर आई बिलीव दीज 3 आर टॉप आईएम्स इन द कंट्री। टॉप 3 यहाँ हो गया। 4th पे आईएम लखनऊ है,
आई एम लखनऊ के अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आप सुन रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोई कोर आई एम लखनऊ के लेवल का आ गया है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ कि आई एम लखनऊ इज स्टिल little above I am Koikor. However, the difference between them is reducing a little bit, especially in case of sales and marketing, especially in campus life and batch quality. I am Lucknow is the fourth I am of the country. Fifth में हम मानेंगे I am Koikor को. I am Koikor is the fifth. पहले I am Koikor and I am इंदौर को सेम लेवल माना जाता था, लेकिन अभी I am Koikor has improved as compared to I am इंदौर because of several reasons. I am इंदौर का बैच साइज बढ़ा दिया गया था। I am इंदौर में बहुत सारा अलग कोर्सेज भी है, HR है, IPM भी है, तो इस वजह से आई एम इंदौर थोड़ा नीचे मान रहा हूँ आई एम कोईकोर के। मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आउट ऑफ ऑल, आई बिलीव आई एम कोईकोर एंड आई एम बैंगलोर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आउट ऑफ ऑल। इनके बाद जो आई एम आया है वो एक नया आई एम आया है, वो आई एम मुंबई। आई एम मुंबई इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट आई एम फॉर ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशंस के जिस तादाद में यहाँ मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई एम मुंबई ऑपरेशंस के लिए कोईकोर इंदौर से तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लखनऊ से आप डिबेटेबल है बोलना, पर कोईकोर इंदौर से ज़्यादा बेटर है। But overall, I am in Mumbai will be after I am Koikor Indore because the amount of finance, consulting, other roles are not as much as Koikor Indore. इसके नीचे आई एम शिलोंग है। आई एम शिलोंग भी काफ़ी इंप्रूव करा लीप्स एंड बाउंड्स पे, पर इसको आई एम इंदौर के लेवल पे आने में भी टाइम लगेगा। आई एम शिलोंग तक आते आते आपको क्वालिटी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, क्वालिटी ऑफ कंसल्टिंग प्लेसमेंट्स कम हो जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो कोईकोर और इंदौर में भी और शिलोंग के क्वालिटी ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और कंसल्टिंग के प्लेसमेंट्स में अंतर होगा। अब शुरू करते हैं न्यू आई एम्स। दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो माय डिफरेंस। अब न्यू आई एम शुरू है, जिनको सिर्फ न्यू आई एम से मतलब वो यहाँ से सुन सकते हैं। मैं एक आपको टॉप बेस्ट न्यू आई एम बता रहा हूँ। बेस्ट न्यू आई एम ऑफ इंडिया राइट नाउ इज़ आई एम उदयपुर। बहुत कारण है, इनका पूरा ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट आता है। हालांकि ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट में सेक्टर्स दिखाते हैं, बहुत लोग सेक्टर्स के बेसिस पे बोल देते हैं कि कौन सा सेक्टर पे अच्छा है, लेकिन सेक्टर और रोल में अंतर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ICICI बैंक आया प्लेसमेंट के लिए कोई IIM, तो वो सेक्टर फाइनेंस है, पर ICICI बैंक अब HR रोल भी दे सकता है, मार्केटिंग रोल भी दे सकता है, कंसल्टिंग रोल भी दे सकता है, फाइनेंस रोल भी दे सकता है, कुछ भी रोल दे सकता है ना। तो रोल एग्जैक्टली क्या है वो डिमार्केट अभी उदयपुर उतना प्रोमिनेंटली नहीं कर रहा है जितना सेक्टर कर रहा है, बट पता लगाया जा सकता है। लिंक्डइन पे वैसे मैंने पता लगाया है, अपना रिसर्च किया है। आई एम उदयपुर का ऑडिटेड तो है, तो ट्रांसपेरेंट बेस्ट है, इट्स द बेस्ट न्यू आई एम ओवरऑल। और कंसल्टिंग के लिए इट इज़ द बेस्ट अलॉन्ग विद ट्रिची। कंसल्टिंग और फाइनेंस के लिए आई एम उदयपुर, इनफैक्ट कंसल्टिंग के लिए मैं उदयपुर को एक्चुअली बेस्ट मानता हूँ, ट्रिची से भी ऊपर मानता हूँ आज के डेट में। और कंसल्टिंग और फाइनेंस के लिए ट्रिची और उदयपुर दोनों को टॉप मानता हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेकेंड बेस्ट आई एम न्यू आई एम इज ट्रिची, ठीक है। आफ्टर ऑल दी ओल्ड आई एम्स एंड आई एम शिलोंग, आई एम मुंबई को भी ले लो, आफ्टर ऑल ओल्ड आई एम्स आई एम मुंबई एंड आई एम शिलोंग, द बेस्ट न्यू आई एम इज आई एम उदयपुर। उसके बाद इज आई एम ट्रिची। आई एम ट्रिची के भी कंसल्टिंग और फाइनेंस के जो नेम्स है जो आपको दिखेंगे वो बाकी न्यू आई एम्स में नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं कुछ नेम्स लेके आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये। अगर हम गए आई एम उदयपुर में, देखिए कंसल्टिंग में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, ये प्रॉपर कंसल्टिंग रोल है जो आपको ओल्ड आई एम से भी मिलता है। बेन कैपेबिलिटी थोड़ा कंसल्टिंग से नीचे, बट अगेन इट्स अ बिग नेम। एवरेस्ट पेज अ लॉट ऑफ सैलरी, वेरी गुड रोल फॉर कंसल्टिंग फॉर अ न्यू आई एम। कर्नी वेरी गुड रोल, मैकिंजी वुड गिव अ गुड रोल ओनली। तो कंसल्टिंग के लिए उदयपुर इज़ द बेस्ट। ट्रिची का रिपोर्ट में अगर आ जाए, ट्रिची में देखिए कंसल्टिंग में एवलॉन है, अगेन वेरी गुड नेम है, पर उदयपुर से थोड़े कम नेम है, इसलिए ट्रिची को कंसल्टिंग में 2 रैंक रख रहा हूँ मैं। फाइनेंस में देखिए बहुत अच्छे नेम्स है, BNY, मिलन, सिटी बैंक, HSBC। ट्रिची को मैं फाइनेंस में आज भी रैंक 1 मानता हूँ। उदयपुर के भी नेम्स हैवी हैं, पर उदयपुर में थोड़ा डाउट आ रहा है कि इतने सारे नेम्स जो हैं BFSI के सेक्टर में, क्या उन सब ने फाइनेंस का रोल दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कुछ रोल सेल्स एंड मार्केटिंग हो गए। तो फाइनेंस के लिए मैं ट्रिची को तो बेस्ट मान रहा हूँ। उदयपुर कैन बी जॉइन बेस्ट, बट ट्रिची इज़ द बेस्ट ऑफ फाइनेंस, उदयपुर इज़ द बेस्ट ऑफ कंसल्टिंग इन माई एनालिसिस। हालांकि रैंक करना बहुत मुश्किल है न्यू आई एम को, ये भी अगर मैं बार बार कह देता हूँ। थर्ड बेस्ट न्यू आई एम इज़ आई एम रायपुर। आई एम रायपुर का सैलरी तो दिख रहा है कि भाई एवरेज सैलरी 21 के आसपास दिखा रहे हैं लोग, और ये मैं 2023 का प्लेसमेंट रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, 24 नहीं कर रहा हूँ। एक और कैवेट बता देता हूँ, 23 क्योंकि 23 में डिटेल्ड रिपोर्ट आया है, 24 का बहुत आई एम्स का डिटेल रिपोर्ट नहीं आया है, तो इट इज़ नॉट राइट टू कंपेयर वन आई एम विद 2024 रिपोर्ट एंड अनदर विद 23 रिपोर्ट। तो मैंने सबका 23 का रिपोर्ट है। 21 लाख का एवरेज पैकेज 2023 में थोड़ा इन्फ्लेटेड हो सकता है। इन्होंने भी अच्छे से सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स डाला है, तो अच्छे नाम है। FMCD में देखिए ज़्यादा ख़राब नाम नहीं है। एब InBev, Diageo, GSK, वेरी गुड नेम्स, कार्ल्सबर्ग, एशियन पेंट्स, वेरी गुड नेम्स। तो आई एम रायपुर हैज़ बीटन आई एम ट्रिची। पहले आई एम रांची को टॉप न्यू आई एम माना जाता था, नहीं, आई एम रायपुर वुड बी आफ्टर आई एम उदयपुर एंड आई एम ट्रिची, बिफोर आई एम रांची।
फोर्थ बेस्ट न्यू आई एम इज़ नाउ आई एम रांची. आई एम रांची हैज़ नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव इन द सेम स्पेस जैसे पहले इम्प्रूव किया था. इसके नेम्स भी आप देख लो, आपको पता पड़ जाएगा. देखो कंसल्टिंग में आप अगर इनके नेम्स देखोगे, एक्सेंचर, एमएक्स, कैप जेमिनी, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में, ये एक्सेल बड़े बड़े नेम नहीं है ना. एक्सेंचर स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी होता तो लिखता, अभी दिखा नहीं रहा है. ना कि आपको एक एवरेज ग्रुप मिल रहा है, तो नीचे है, पूरा नीचे. हर चीज़ में आप ले लो, ये इन सब आईएम से नीचे हो गया है. उदयपुर, ट्रिची, रायपुर से नीचे हो गया है. उदयपुर, ट्रिची, रायपुर एक क्लस्टर है, उसमें भी मैं उदयपुर को पहले रैंक करना, फिर ट्रिची, फिर रायपुर, फिर रांची. इसके बाद रोहतक और काशीपुर को मैं एक लेवल पर रख रहा हूँ, क्योंकि काशीपुर एनालिटिक्स के लिए अच्छा है, ऑपरेशंस के भी काशीपुर के अच्छे प्लेसमेंट्स है. लेकिन रोहतक ओवरऑल ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट भी निकालता है और अच्छा, मतलब रोहतक और काशीपुर सेम लेवल पे है लास्ट 2 न्यू आईएम से. अब बात करेंगे बेबी आईएम्स की. बेबी आईएम्स को रैंक करना बहुत मुश्किल है. हर साल कुछ चीज़ें बदलती है, कुछ ही साल में इस्टेब्लिश हुए. हालांकि नागपुर एंड वाइजैग आर द बेस्ट बेबी आईएम्स. मैं बहुत कोशिश किया था कि किसी एक को चूज़ करूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है किसी एक को चूज़ करना. वाइजैग और नागपुर आर द बेस्ट बेबी आईएम्स. आप अपने सिटी ऑफ प्रेफरेंस पे चूज़ कर सकते हो. मेरा दोनों कन्वर्ट हुआ था, मेरे को वाइजैग जाना था, बीच चाहिए था, तो मैंने वाइजैग को प्रेफर किया था, और इसलिए मैंने किया था. आपका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको आप प्रेफर कर सकते हो. थर्ड बेस्ट बेबी आईएम इज़ अमृतसर. ज़्यादा दूर नहीं है नागपुर वाइजैग से. उसके बाद यहाँ पे रैंक करना बहुत मुश्किल है, पर इसके बाद जो बेस्ट बेबी आईएम मेरे एनालिसिस पे वो आईएम जम्मू है. आईएम जम्मू का और आईएम संबलपुर का एवरेज सैलरी सेम दिखाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जम्मू के ब्रांड्स बहुत ज़्दा है कंपेयर टू एनी अदर बेबी आईएम्स. ये संबलपुर और सिरमौर बोध ले लो, तो जम्मू वुड बी आफ्टर नागपुर, वाइजैग एंड अमृतसर. फिर आता है संबलपुर, और लास्ट में सिरमौर और बोधगया को मैं एक लेवल पे करूँगा. तो बेस्ट बेबी आईएम्स में नागपुर 1, नागपुर वाइजैग 1, 2 मतलब 1, 1. थर्ड में अमृतसर, फोर्थ में जम्मू, फिफ्थ में संबलपुर, और 6 में दोनों सिरमौर और बोधगया. अगेन क्या कैविएट से ये 2023 प्लेसमेंट रिपोर्ट के लेवल पे लिया गया है. मैंने अपना रैंकिंग किया है, अपने एनालिसिस भी. हालांकि मैं काफ़ी 20 स्कूल्स जाता हूँ और एनालिसिस करता हूँ. बेस्ट न्यू आईएम उदयपुर है. उदयपुर इज़ द बेस्ट फॉर कंसल्टिंग. ट्रिची इज़ आई थिंक द बेस्ट फॉर फाइनेंस. न्यू आईएम में, ओल्ड आईएम्स में एबीसी आर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. बेबी आईएम में नागपुर एंड वाइजैग आर द बेस्ट बेबी आईएम्स. ऑल द बेस्ट. स्टे सेफ. टेक केयर.